हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की ही है। इस वीडियो में क्या आपको सिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसका नाम टेबल वन है। अब इस टेबल का नाम कुछ और भी हो सकता है, ये तो जरूरी है नहीं कि केवल टेबल वन ही रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल टेबल वन है। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर ना आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम। अब ये नेम तो कुछ ही है, लेकिन इसमें और ज्यादा अमाउंट हो सकता है नेम का, मतलब और भी ज्यादा अकाउंट नंबर और नेम हो सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत सारे इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं जिसके आधार पर यहाँ पे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो पहले मैं कई बार बता चुका हूं कि कैसे करना है। लेकिन समस्या कहां है, एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिससे कि हमें केवल आर वाले नाम ही शो हो, ऐसी क्वेरी लिखनी है। यही समस्या वाली बात है। तो ये क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, तो सबसे पहले तो इस टेबल को क्लोज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेबल का नाम है टेबल वन, बीच में कहीं गैप नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये टेबल पहले से बनी हुई है, अब हम इसको क्लोज करने वाले हैं। तो ये क्लोज कर दिया। अब टेबल वन यहाँ दिख रही है, हमने डिलीट थोड़ी ना किया, हमने तो क्लोज कर दिया इसको। अभी क्या है, यहाँ से क्रिएट पे जाना है और ये मिलेगा आपको एसक्यूएल क्वेरी। तो बस यहीं पे चले चलना है और अब यहाँ पर वो क्वेरी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट, एस्ट्रिक लगाएंगे। ये मल्टीप्लाई का जो साइन होता है सेलेक्ट लिखने के बाद, ये हो गया सेलेक्ट। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा, ये लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। कहां से सेलेक्ट करना है, तो चूंकि टेबल का नाम है टेबल वन, तो हमें टेबल वन से ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे TABLE, देखिए नीचे टेबल वन आ भी रहा है, तो यही हमारा टेबल वन है। ठीक है, अभी आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा वेयर। वेयर एक प्रकार का कीवर्ड है ना। नेम यहाँ पे लिखेंगे NAME, नेम, लाइक LIKE, लाइक, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं R। लेकिन यहाँ पर जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, मल्टीप्लाई का साइन है, वो जरूर दे दीजिएगा। तो ये शायद ये क्वेरी आपकी अब रन हो जानी चाहिए। तो एक बार यहाँ से टर्मिनेशन देंगे। टर्मिनेशन का मतलब वही सेमीकोलन आपको लगा देना होता है, और क्या है, टर्मिनेशन तो यही है। ठीक है, तो ये कर लेने के बाद अब इसको चलाना है और देखना है कि केवल आर वाले नाम डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलाएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन, देन रन पे क्लिक करिएगा। तो देखिए अभी हमको केवल और केवल आर वाले नाम ही डिस्प्ले होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आर वाले नाम, अब ये टेबल है हमारी, टेबल में तो और भी नाम है, इसमें अगर और आर वाले नाम मैं जोड़ दूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहले तो यहाँ अकाउंट नंबर दिया, अकाउंट नंबर तो यूनिक ही रहेगा कभी भी, और यहाँ पे राजेश, और यहाँ पे डेनो हो गया इनका 500 से, और ये NPR 5 साल हो गया, और इंटरेस्ट रेट हो गया मान लीजिए 7.5% कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अब फिर यहाँ पर भी आते हैं तो एक और नाम बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए राजेश के बाद हमने यहाँ लिख दिया रीता। अब चूंकि आर वाला नाम ही के लिए हमने ये लिखा हुआ है, तो इसी वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो ये 700 रुपए का डेनो है, और 4 साल का तो होता नहीं, 3 साल करते हैं। तो ये हो गया, और 8.5% इस पे इंटरेस्ट रेट है। जब खुला तब ये इंटरेस्ट रेट लागू था। तो ये इस प्रकार से आ गया। तो अभी यहाँ पर ना ये टेबल को क्लोज करना है, और ये जो क्वेरी बनाई है, इस क्वेरी को यहाँ से जाकर रन करना है। और जैसे ही रन करेंगे तो बाकी के नेम जो कि आर से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हुए हैं, वो सारे नाम डिस्प्ले होंगे। देखिए सारे नाम आर वाले ही डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ई से भी है, एस से भी है, एन से भी है। ठीक है, लेकिन आर वाले नाम ही केवल डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये इस तरह से क्वेरी लिखी जाएगी। ठीक है, और ये जो कमांड है ना, सेलेक्ट कमांड का इसमें यूज किया हमने, ये देखिएगा, ये सेलेक्ट कमांड है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि एन वाले नाम डिस्प्ले हो, तो एन वाले नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। करना क्या होगा, आपको करना यही होगा कि यहाँ आर की जगह कर दीजिएगा एन। तो ये हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए एन और सेव कर दीजिए। इस क्वेरी को मैं सेव कर रहा हूँ एक्सेस क्यू के नाम से, एक्सेस क्यू, ये सेव कर दिया। तो ये तो सेव हो गया। अभी यहाँ पे इसको टेबल को क्लोज करिए, देन यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाइए, देन रन कराइए। तो देखिए केवल एन वाले नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब जिसका भी डिस्प्ले कराना हो, क्वेरी अगर ऐसे आ जाती है लिखने को, या फिर आपको दिक्कत आती है, तो इस तरह से क्वेरी आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि क्वेरी कैसे लिखी जाए, है ना। आपको जो भी चाहिए, जैसे अब ये तो यहाँ पे एन की बात हो गई, कोई भी नाम अगर चाहिए, जैसे
सपोज कीजिए टेबल में आए हम एस वाला चाहिए तो एस लिख देंगे तो एस वाला आ जाएगा, ठीक है, जो लिख देंगे यहाँ पे वही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये जरूर लगाइएगा आप, ठीक है। अब मान लीजिए एस कर दिया हमने, है ना, एस और एस, स्मॉल एस कैपिटल एस दोनों दे दिया, तो क्या ये काम करेगा? तो एक बार चेक करते हैं इसको। इस बार दोनों दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ दोनों एक साथ, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे माई एसक्यूएल में काम करता है वैसे नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे आए, एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करके इसको हटाएंगे और यहाँ से जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, देख रहे हैं एस वाले ही नाम केवल शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये क्वेरी कैसे लिखनी है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।